हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे यूआईईटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ की। तो यूआईईटी चंडीगढ़ हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड चंडीगढ़ में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। बात कर लेना एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनकी वेबसाइट का मेंटेनेंस चल रहा है और कहीं दूसरे जगह से प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स उठाने को ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स कह भी नहीं रहे होते। और एनआरएफ डेटा भी मुझे इनके 2023 वाला जो लेटेस्ट वाला है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। बट फिलहाल अभी तक हमारे पास जितना भी कुछ डेटा आया है, बहुत जगह से वेरीफाई करने के बाद बता सकता हूं, एवरेज सैलरी सभी ब्रांचेस को मिलाकर लगभग 8.5 से 9 लाख के बीच में रहा है। 8.5 से 9 एलपीए। वहीं अगर बात कर ले कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसे ब्रांचेस की, तो 10 से 10.5 एलपीए मानकर चल सकते हो। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो लगभग 80 से 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच में 70 से 80%। अगर पहले बात कर ले ब्रांचेस कौन से सारे हैं, तो चलिए पहले ब्रांचेस के मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। तो ब्रांचेस आपके हैं बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगभग 80 से 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। 10 से 10.5 लाख का आप एवरेज सैलरी मानकर चल सकते हो। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर ली, तो 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। 9 से 10 एलपीए के बीच का आप एवरेज सैलरी मानकर चल सकते हो। और वहीं अगर बात कर ले हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जस्ट थोड़ा सा कम है। बट अगर बायोटेक्नोलॉजी और मैकेनिकल जैसे हमारे कोर ब्रांचेस की बात कर ले, जिसे आप नॉन सर्किटल ब्रांचेस भी कहते हो, तो इन सभी ब्रांचेस में मैकेनिकल और बायोटेक्नोलॉजी में आपके यूजुअली स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस पैकेजेस ले रहे होते हैं। और जो भी ऑन कैंपस लगते भी है, 4 से 6 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज रह रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो 45 एलपीए का 2023 में हाईएस्ट पैकेज गया। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जेईई मेंस 2023 लास्ट राउंड जनरल स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। अभी देखिए यहाँ सिर्फ ऑल इंडिया कोटा होता है, यहाँ पर कोई चंडीगढ़ कोटा नहीं होता, होमस्टेट कोटा नहीं होता। तो आप देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था लास्ट राउंड में जनरल स्टूडेंट के लिए 47,344 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले अगर फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। अगर हॉस्टल और मेस को कुछ समय के लिए छोड़ दे, क्योंकि हॉस्टल और मेस सभी को नहीं मिल रहा होता, क्या कुछ क्राइटेरिया है, किस प्रकार का कंडीशन हॉस्टल मेस का, थोड़ी देर में हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल अगर हम हॉस्टल और मेस छोड़ दे, तब हॉस्टल मेस छोड़कर बाकी सारे फी 4 साल में आपके लगभग 4 लाख रुपया लग रहा होगा। वहीं अगर हम सभी फी को अगर इंक्लूड कर ले, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल में लगभग 4.5 लाख तक लग रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा यूआईईटी चंडीगढ़ आपके पंजाब यूनिवर्सिटी का नंबर 1 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जा रहा होता है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस एरिया के अंदर लोकेटेड है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस एरिया 550 एकड़ का है। वहीं अगर बात कर ले हम अपने यूआईटी की, तो बहुत छोटा 11 एकड़ का कैंपस एरिया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हॉस्टल एंड मेस का हमने बात कर ही लिया था, तो हॉस्टल और मेस के बारे में बता दूं। तो हॉस्टल और मेस जो है आपका, ये आपके जेईई मेंस यानी कि बोल सकते हो मेरिट रैंक बेसिस पर आपको देखने को मिल रहा होता है। जिनका बढ़िया रैंक होगा उन्हें हॉस्टल मिलेगा, और जिनका बढ़िया रैंक नहीं होगा, यानी कि जिन्हें नहीं मिल पा रहा है हॉस्टल, तो आपको कैंपस के आसपास में बहुत सारे पीजी, रेंटेड रूम, फ्लैट्स देखने को मिल जा रहे होंगे अफोर्डेबल रेट पर। बट फिर भी हॉस्टल और मेस का इतना अफोर्डेबल रेट है कि ट्राई करिए कि अगर मिल पा रहा हो तो बढ़िया है। अब अगर बात कर ले हॉस्टल और मेस के बारे में, तो यूआईटी का कोई सेपरेट हॉस्टल नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं। बॉयज हॉस्टल आपके 8 हैं, और गर्ल्स हॉस्टल कहीं पर 9, कहीं 10 बताए जा रहे हैं। तो आपका कंबाइंड मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल है, 2 सीटर रूम्स है। इन्हीं में आपको हॉस्टल रूम्स अलॉट हो रहे होंगे। 2 सीटर रूम्स है, जिसमें आपको बेड, टेबल, अलमीरा, ये सारी चीजें देखने को मिल जा रही होंगी। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि और क्या सारी चीजें हैं हमारे हॉस्टल में, तो देखिए हॉस्टल फैसिलिटीज डिसेंट है, ठीक ठाक है हॉस्टल के हिसाब से। मतलब बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेज टाइप आपको बहुत शानदार हॉस्टल रूम्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे। अगेन प्राइवेट कॉलेज जब मैं बोल रहा हूँ बढ़िया रूम्स, मतलब टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात हो रही है।
क्योंकि जैसे जैसे अगर आप नीचे वाले ठीक ठाक डिसेंट वाले प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे, तब उनसे कहीं गुना बेटर आपको आईआईटी और एनआईटी के हॉस्टल्स देखने को मिल जा रहे होंगे। तो उनके बराबर तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट आपको बढ़िया हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे। क्लीनलीनेस मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस बढ़िया है। मेस के खाने की अगर बात कर लें तो कुछ स्टूडेंट्स एवरेज मेस से बेटर बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज बता रहे हैं। मतलब जो आप एक मेस का खाना सुनते हो कि बस ठीक ठाक डिसेंट काम चला हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स उसी प्रकार बता रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स उससे बेटर बता रहे हैं। मतलब हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एवरेज मेस से हमें बेटर मेस देखने को मिल रहा होगा। बट खैर कोई नहीं, मेस कैसा भी हो, अब अगर यूआईटी मिल रहा है तो कोई भी स्टूडेंट्स कॉलेज आपके हॉस्टल और मेस से नहीं चुनता, उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड से चुनता है। जो हमने देख लिया कि अगर 40-50 हजार के आसपास आपका रैंक है तो उस हिसाब से आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। और लोकेशन की अगर बात कर लें तो लोकेशन एक काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जा रहा होता है। आपके चंडीगढ़ सिटी में लोकेटेड है, तो लोकेशन वाइज भी बढ़िया है, प्लेसमेंट भी बढ़िया, एक्सपोजर आपको बढ़िया देखने को मिल जा रहा होगा। अगर कनेक्टिविटी की बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है 22.5 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अगर हम बात कर ले हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज किस प्रकार के हैं, तो देखिए आपको लगभग हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, लगभग हर प्रकार के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। लेकिन अगर हम इस फैक्टर को कंसीडर करें कि 11 एकड़ का कैंपस एरिया हमारा यूआईटी का है, तो उस हिसाब से मानकर चलिए। बट अगेन अगर इस फैक्टर को कंसीडर करोगे 11 एकड़ का कैंपस एरिया है, तो उस हिसाब से आपको एक डिसेंट बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जा रहा होगा। बट आप आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट कॉलेजेस लाइक बिट्स पिलानी, वीआईटी, वेलोर, एलपीयू, इनके बराबर का स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर ना करें तो बेटर है। लाइब्रेरी बढ़िया बताया गया, आपको हर प्रकार के बुक्स देखने को मिल जा रहे होंगे। क्लासरूम्स आपके प्रॉपर स्मार्ट क्लासेज अवेलेबल है, एसी की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक ठाक एक डिसेंट साइज का स्पेसियस क्लासरूम अवेलेबल है। लेकिन जिस प्रकार का आप आईआईटीज, एनआईटीज, प्राइवेट कॉलेज लाइक बिट्स पिलानी में जिस प्रकार के क्लासरूम देखते हो, उस प्रकार के क्लासरूम नहीं है। बट ठीक है, डिसेंट है, कम से कम स्कूल जैसे वाइब्स नहीं आ रहे होंगे। तो क्लासरूम्स बढ़िया है, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़िया मिलेगी। बट अगर बात कर ले हमारे इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो वो उतने कुछ खास नहीं है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से देर में डिटेल में आएंगे। बट अगर पहले बात कर ले हमारे स्टूडेंट एक्टिविटीज किस प्रकार के हैं, तो स्टूडेंट एक्टिविटीज में आपको मतलब बढ़िया अमाउंट में टेक्निकल क्लब, कल्चरल क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जा रही होंगी। और इसी के साथ अब अगर हम बात कर ले अपने इवेंट्स एंड फेस्ट के बारे में, तो गूंज नाम का इनका एनुअल एक फेस्ट बताया जा रहा है, जो कि उतने बड़े लेवल पर नहीं होता, ठीक ठाक डिसेंट होता है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपको काफी सारे बढ़िया बढ़िया फेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार का हमारा एक डिसेंट, एक एवरेज बढ़िया कॉलेज लाइफ कट रहा होगा, जिसमें अगर 40 से 50 हजार का हमारा जेईई मेंस रैंक है, तो उस हिसाब से हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जा रहा होगा। बट डिसेंट प्लेसमेंट्स और एक चंडीगढ़ का आपको एक लाइफ जीने को मिल रहा होगा, इसी के साथ एक बढ़िया एक्सपोजर होगा। यही सारी हमारी चीजें हैं। बट यहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किया कि 75% अटेंडेंस पॉलिसी काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, तो थोड़ा सा आपको को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम जबरदस्ती मतलब निकालना पड़ेगा अगर आपको निकालने का मन है। वरना अगर आपको को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं निकालना है, आपका अपना पर्सनल चॉइस है। बट अगर कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, कॉलेज में आए हो, तो ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। बट वही कि 75% अटेंडेंस रूल है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और इसी के साथ गर्ल्स इज टू बॉयज रेशियो की बात कर लें तो 1:4 से 1:5 के बीच बताया जा रहा था। अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, भैया यूआईटी चंडीगढ़ बेटर है कि सीसीईटी बेटर है। तो यहां पर आपका यूआईटी काफी अच्छे खासे मार्जिन से जीत जा रहा होता है। जो भी स्टूडेंट यूआईटी चंडीगढ़ से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।